नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साउथ चाइना सी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार भी इसका सुर्खियों में आने का कारण है यूएस और चाइना के बीच में चल रही टेंशन्स। यहाँ पर वेडनेसडे की बात है, चाइना ने 2 मिसाइल्स को फायर किया था साउथ चाइना सी में, और ये जो दोनों मिसाइल्स थी ये एयरक्राफ्ट किलर्स थी, ठीक है। जिसके चलते जैसे ही ये मिसाइल्स फायर की गई, विद इन सम फ्यू आवर्स यूएस ने यहाँ पर एक फैसला सुनाया, जिसके चलते उन्होंने कई सारी चाइनीज फर्म्स को बैन कर दिया जो कि साउथ चाइना सी में मलाइन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूएस इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टन पीआरसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा ओन्ड हैं, और ऐसे एग्जीक्यूटिव्स फॉर देयर मलाइन एक्टिविटीज इन द साउथ चाइना सी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, स्टडी आईक्यू की ऐप भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसके थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी यूपीएससी आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर ईएमआई अवेलेबल भी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप कोर्स को सस्ते में बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ चाइना सी में चाइना ने हाल ही में 2 मिसाइल्स को फायर किया, और साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड सी है जिसमें चाइना के डिस्प्यूट्स कई सारे एशियान के देशों के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर चाइना फायर्ड 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स DF-21D एंड DF-26B, ठीक है। ये दोनों मिसाइल्स जो हैं ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की आर्मी को प्रोवोक करने के लिए यहाँ पे फायर की गई थी। चाइना फायर्स एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल्स इन वार्निंग टू यूएस। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, साउथ चाइना सी के आसपास के इलाकों में, स्पेशली अगर हम बात करें ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक तरीके से निगरानी रखते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। यहाँ पर ये 2 मिसाइल्स चाइना के द्वारा फायर की गई थी। जैसे ही ये मिसाइल्स चाइना ने फायर की, इमीडिएटली कुछ घंटों के बाद यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ये नोटिफिकेशन आया, यूएस इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टन पीआरसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एंड एग्जीक्यूटिव्स फॉर मलाइन एक्टिविटीज इन द साउथ चाइना सी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पियो ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को साइन किया था। 26 अगस्त की ही बात है ये, जब ये दोनों चीजें हुई थी। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में यूएस के द्वारा क्या कहा गया था? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा दैट वी सपोर्ट अ फ्री एंड एन ओपन साउथ चाइना सी। वी ऑल्सो रिस्पेक्ट द सोवरेन राइट्स ऑफ ऑल द नेशंस regardless of size and seek to preserve peace and uphold the freedom of the seas in a manner consistent with the international law। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ यहाँ पे सहमत हैं और यहाँ पर सब नेशंस की सोवरेन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उनको प्रिजर्व भी यहाँ पर करना चाहते हैं। ये इस पर्टिकुलर ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ ये प्रेस रिलीज शुरू की गई थी। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई के महीने में हमने एक अपडेटेड पॉलिसी निकाली थी रिगार्डिंग द बीजिंग्स अनलॉफुल मैरिटाइम क्लेम्स। इसको लेके भी हमने चर्चा की थी पहले। यहाँ पर यूएस ने अपनी जुलाई में एक नई पॉलिसी निकाली थी, ये बताने के लिए कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के यहाँ पे मैरिटाइम क्लेम्स हैं ये कंप्लीटली अनलॉफुल हैं और हम इनके फेवर में नहीं हैं, एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंट एन अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ सीज इन द रीजन। जैसे ही ये पॉलिसी यूएस के द्वारा निकाली गई थी, इसमें एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो कि आज तक कभी भी इसके खिलाफ नहीं बोली है, बीजिंग के साउथ चाइना सी के क्लेम्स के खिलाफ नहीं बोली है, उसने भी अपना दावा यहाँ पे क्लियर कर दिया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बीजिंग साउथ चाइना सी क्लेम्स एज इलीगल in a letter to United Nations. Australia has raised the stakes in its already troubled relationship with China by backing the US in formally declaring Beijing's territorial claims in the South China Sea to be illegal. बेसिकली ये बैकग्राउंड देते हुए ये जो प्रेस स्टेटमेंट दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, इसने 2 बड़ी यहाँ पे चीज़ें की हैं। सबसे पहले तो पीआरसी के इंडिविजुअल्स के ऊपर यहाँ पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी हैं। इन्होंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट विल बिगन इम्पोजिंग वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पीआरसी इंडिविजुअल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर 2 थिंग्स। या तो उन्होंने कुछ लार्ज स्केल रिक्लेमेशन की है, कंस्ट्रक्शन की है, मिलिटराइजेशन की है इन द साउथ चाइना सी, ठीक है, या फिर उन्होंने कोवर्जन का इस्तेमाल करते हुए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस क्लेमेंट्स को उनको एक्सेस करने से रोका है टू द साउथ चाइना सी रिसोर्सेज। अगर ये दोनों क्राइटेरिया में ये फॉल करते हैं इंडिविजुअल्स, उनके ऊपर हम वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाएंगे। कहने का मतलब ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स में विजिट नहीं कर पाएंगे। दीज इंडिविजुअल्स विल नाउ बी इनएडमिसिबल इनटू द यूएस। और ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस केवल उनके ऊपर ही नहीं, उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी लगा दी गई हैं।
ये तो था पहला फैसला। ये फैसला बेसिकली यहाँ पे यूएस ने जब लिया तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू नोट ये भी है कि कुछ ही समय पहले यूएस ने चाइनीज ऑफिशियल्स को बैन किया था ड्यू टू तिब्बत इशू, बिकॉज यहाँ पे चाइना ने बैन किया कि तिब्बत में यूएस के ऑफिशियल्स विजिट नहीं कर सकते। बदले में यूएस ने कहा कि आपके भी ऑफिशियल्स जो कि तिब्बत को लेकर काम करते हैं वो भी यूएस में विजिट नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे यूएस ने की, उन्होंने 24 चाइनीज फर्म्स को यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया। और ये 24 चाइनीज फर्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम उभर कर आता है वो आता है चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी। यहाँ पर ये वाली कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसके बारे में अगर हम बात करें, CCCC ये जो कंपनी है ये बेसिकली PRC के द्वारा ही ओन्ड है, चाइना के द्वारा ही ओन्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिकली ट्रेडेड है, मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है और ये दुनिया भर में डिज़ाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को बनाने में लगी हुई है। कई सारे हाईवेज, ब्रिजेस इस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ ये वही कंपनी है जो कि चाइना के यहाँ पर फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक तरीके से आप मान सकते हैं सबसे अहम कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर पूरा करने में लगी हुई है। ये CCC के अगेंस्ट यूएस के क्लेम्स क्या हैं, ये भी अगेन प्रेस रिलीज का ही स्टेटमेंट है। 2013 से ये प्रेस रिलीज बोलती है द PRC हैज यूज्ड इट्स स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू ड्रेज एंड रिक्लेम मोर देन 3000 एकर्स ऑफ डिस्प्यूटेड फीचर्स इन द साउथ चाइना सी। यानी कि साफ साफ क्लियरली बोल दिया गया है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर 3000 एकर्स ऑन डिस्प्यूटेड फीचर्स को यहाँ पर रिक्लेम करने की कोशिश की है, रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है और सोवरन राइट्स के ऊपर ट्रैम्पल करने की कोशिश की है। साथ ही में एनवायरमेंटल डिवास्टेशन भी यहाँ पर कॉज करी है। इसके चलते यूएस ने यहाँ पर CCC और इसकी सब्सिडरीज के ऊपर यह भी आरोप लगाया दैट दे हैव बीन एंगेज्ड इन करप्शन, प्रेडेटरी फाइनेंसिंग, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड अदर एब्यूजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे कि ये चीज़ें इनफ नहीं थी, साथ में अदर एब्यूजेस का भी वर्ड यहाँ पर जोड़ दिया गया। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, CCC यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है फॉर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसकी वजह से अगर ये सैंक्शंस यहाँ पे यूएस के द्वारा लगाए गए हैं, CCCC को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सो द US हैज़ फाइनली सेड द PRC मस्ट नॉट बी अलाउड टू यूज CCCC एंड अदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एज वेपन्स टू इम्पोज एन एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा। काफ़ी बड़ा स्टेप है और इसके साथ US चाइना रिलेशंस में एक बड़ी मूवमेंट है जो कि अभी साबित हो सकती है। अंत में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है द US विल एक्ट अंटिल वी सी बीजिंग डिसकंटिन्यू इट्स कोअर्सिव बिहेवियर इन द साउथ चाइना सी एंड वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद द एलाइज एंड पार्टनर्स इन रेजिस्टिंग दिस डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। अगेन एज आई टोल्ड यू, काफ़ी बड़ी बात है। ये बेसिकली एक शुरुआत हुई है। साउथ चाइना सी कुछ समय तक शांत थी, फिर से सुर्खियों में आ गई है और यहाँ पर US और चाइना के बीच की टेंशन्स फिर से बढ़ गई हैं। दिस विल हैव रिपरकशंस नॉट ओनली फॉर द टू कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर अदर कंट्रीज जो कि नेबरहुड में हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।